बच्चों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण नंबर 1.12 एनसीईआरटी का क्लास 12 के लिए हिंदी मीडियम से लेकर आए हैं, जिसका सॉल्यूशन हम बहुत ही इजी तरीके से और बारीकी से कॉन्सेप्ट को हम समझते चलेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया था कि आवेश Ze, जो आवेश है, जो स्टार्टिंग में परमाणु के बारे में बताया गया, वो बिंदु की अमाप का एक धनात्मक नाभिक होता है। ये एक नाभिक होता है जिसके अंदर प्लस धनात्मक आवेश होता है, जो त्रिज्या r तक एक समान घनत्व के ऋण आवेश से घिरा हुआ है। यानी कि इसके चारों तरफ जो माइनस का आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। तो परमाणु पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन, यानी कि परमाणु के पास जो टोटल आवेश है Q नेट वो जीरो है। जितना प्लस का उतना ही माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। इसका उदासीन का मीनिंग ये है यहाँ पर। इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ये कैलकुलेट हमको करना है। यानी कि इस नाभिक, जो नाभिक है, इसी को हम सेंटर मान लें और इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र यहाँ कितना है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र यहाँ कितना है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र यहाँ कितना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन जाता है गॉस के नियम के अनुप्रयोग नंबर 3 पर। जैसे हमने अनुप्रयोग नंबर 3 में पढ़ा था कि एक गोला है, आवेशित गोला, और उस पर आवेश फैला हुआ है। उससे बाहर सरफेस पर और अंदर तीन जगह हमने विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करा था, उसके फॉर्मूले निकाल लेते हैं। यहाँ भी कॉन्सेप्ट कुछ कुछ उसके जैसा ही, लेकिन फ़र्क कितना है कि यहाँ पर जो माइनस का आवेश है वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट यानी कि फैला हुआ है, और वहाँ पे जो आवेश था वो एक सरफेस पर इकट्ठा था, सरफेस पर था, अंदर में कोई आवेश नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही क्वेश्चन अलग हो जाता है, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंदर में, जहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर रहे हैं अंदर पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। ये हमने डॉटेड एक गॉसियन पृष्ठ बनाया जिसका नाम गॉसियन पृष्ठ, त्रिज्या r इसकी ली गई है। तो इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। अब गॉस का नियम जब हम लगाएंगे तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमने लगाया अंदर में विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर रहे हैं गॉस के नियम से। तो फाई बराबर फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स बराबर होता है Q इनसाइड, इनसाइड यानी कि अंदर में उसके गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का तो फॉर्मूला E इंटू डी ए कॉस थीटा, थीटा वहाँ पे एंगल जीरो ही है, तो कॉस डी ए इक्वल टू, अब यहाँ पे Q इनसाइड कितना है ये हमारा क्वेश्चन है। तो Q इनसाइड निकालने के लिए हम यूज करेंगे घनत्व का, यानी कि आयतन घनत्व, आयतन घनत्व, क्योंकि आवेश जो फैला हुआ है सारा का सारा आयतन में फैला हुआ है। तो आयतन घनत्व का फॉर्मूला आता है आयतन घनत्व रो इक्वल टू टोटल आवेश डिवाइड बाय उसका आयतन, कुल आवेश, यानी कि, और इसके नीचे उसके टोटल आवेश से, आयतन से इसको भाग कर दीजिए। तो ये घनत्व का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। लेकिन हम बात करें माइनस वाले की, तो माइनस का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे डायरेक्टली माइनस का यूज़ कर लेंगे। तो ये घनत्व का फॉर्मूला है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर V1 है, यानी कि एकांक आयतन है, तो एकांक आयतन में जो आपका आवेश होगा वो आवेश कितना होगा, रो के बराबर होगा। तो एकांक आयतन में आवेश रो होता है, ये घनत्व कहलाता है। अगर मैं कहूँ कि दो आयतन में कितना आवेश होगा, तो आप कहेंगे 2 रो होगा सर। मैंने कहा आपके 5 आयतन में कितना आवेश होगा, आप कहेंगे 5 रो होगा। मैंने कहा 1000 यानी कि 100 आयतन में कितना आवेश होगा, तो आप कहेंगे 100 रो होगा। मैंने कहा 1000 आयतन में कितना आवेश होगा, आप कहेंगे कि 1000 रो होगा। इसी तरह से प्रोसेस बढ़ती जाएगी। फिर मैंने कहा अगर 4/3 पाई आर क्यू का आयतन अगर हो तो इसके अंदर कितना आवेश होगा, फिर से आपका यही जवाब बनेगा 4/3 पाई आर क्यू रो इतना आवेश होगा। क्या बात समझ में आई आपको? क्योंकि रो क्या होता है, एक आयतन में आवेश की जो मात्रा है वो रो होता है। 2 आयतन में आवेश की मात्रा तो 2 रो हो जाएगी, 3 आयतन में आवेश की मात्रा तो 3 रो हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि 4/3 पाई आर क्यू आयतन में कितना आवेश होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करा दिया हमने। तो ये जो आपको निकल के आया, ये निकल के आया कि इस डॉटेड गोले के अंदर जो ऋणात्मक आवेश है उसकी वैल्यू आगे निकल के, क्योंकि ऋणात्मक आवेश एक समान रूप से सारे में फैला हुआ है। अगर हम मान ले सपोज 1000 आवेश ऋणात्मक है और आधा तो रह गया बाहर और आधा चला गया इस गोले के अंदर, अगर 1000 ऋणात्मक आवेश होगा तो 1000 धनात्मक आवेश भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परमाणु क्या है, विद्युत उदासीन है। बात समझ में आ रही है? परमाणु क्या है, विद्युत उदासीन है, जितना प्लस का आवेश उतना ही माइनस का आवेश। इसलिए 1000 ये होगा, 1000 ये होगा। अगर ये 500 बाहर रह गया, 500
गॉसियन पृष्ठ के अंदर चला गया, तो इस गॉसियन पृष्ठ में टोटल आवेश कितना होगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस में से माइनस को हम कम कर देंगे तो 500 बचेगा, लेकिन कौन सा, प्लस वाला बचेगा। तो ये जो डॉटेड गोला है इसके अंदर फाइनल टोटल आवेश कितना मिलेगा हमको, प्लस के 500 मिलेगा, और इसमें से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ ऐसे निकल कर आएगा। बताइए समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही, आएगा कि नहीं आएगा बाहर की तरफ निकलने, क्योंकि अंदर में कितना आवेश बच गया, 500, और वो भी कैसा, प्लस का, इसलिए अंदर में प्लस का जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर निकल के आएगा, और वही विद्युत क्षेत्र हम कैलकुलेट करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बाहर की तरफ निकल रहा है, बात समझ में आ रही है। रो की वैल्यू हमें पता है, ये रो की वैल्यू होती है, और इसका आयतन अगर टोटल आयतन में रखता हूँ यहाँ से, तो ZE/4/3 पाई कैपिटल R की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपकी रो की वैल्यू जो हमें यूज़ करने को आएगी, इसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें पता चल गया कि 4/3 पाई R³ में कितना आवेश होता है, ये भी हमको मिल गया। यानी कि जो ZE जो टोटल अंदर में ZE प्लस टोटल था, और इसके अंदर में माइनस ये आ गया, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल आवेश निकल जाएगा। तो यानी कि Q इन साइड की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, ये वाला तो ऋणात्मक हो गया और ZE धनात्मक हो गया। तो ZE तो प्लस का आवेश इसके पास, और माइनस का कितना है, ये वाला 4/3 पाई R³ इंटू रो। इस रो की वैल्यू हम ये वाली उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर यहीं पे हम रखे हैं, अगर यहीं पर रख दें तो ZE माइनस 4/3 पाई R³ इंटू में रो की वैल्यू है ZE/4/3 पाई R³, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी ZE/4/3 पाई कैपिटल R³। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो Q की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ZE माइनस ZE/ एक छोटा R भी बचा हुआ है ऊपर, R³ ZE/ नीचे कैपिटल R³। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये Q इनसाइड की वैल्यू आ गई। इस Q इनसाइड की वैल्यू को यहाँ रखनी है आपको, तो ये हमने रख दी ZE माइनस R⁻³ ZE/ कैपिटल R⁻3, और इस पूरे के नीचे है एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गई, यही यहाँ पे यही बस कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से समझिए, ये छोटा सा एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इस गॉसियन पृष्ठ का, ये टोटल एरिया, तो ये 4 पाई R² होता है, ये वाली इसकी त्रिज्या गॉसियन की, तो ये वाला R लेंगे हम, तो 4 पाई R², 4 पाई R² इक्वल टू, यहाँ पे हमने ZE कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 1 माइनस R⁻³ डिवाइड बाई R⁻³ अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और फिर अगला स्टेप आ गया आपका, यहाँ पर इसको हमने नीचे डाल देंगे अगले स्टेप में, 1 माइनस R⁻³ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरी टर्म को उठा के इसके नीचे रख दो, R को जो है ना इस ब्रैकेट के नीचे अलग कर दो, ZE के नीचे कांस्टेंट नंबर ले लो, तो अगला स्टेप जो हमारा आएगा वो ये आ जाएगा। देखिए इसके बाद यहाँ से देखिए, तो E इक्वल टू, इस ब्रैकेट को उसके नीचे जैसे हमने रखा, तो ZE के नीचे हमने ले लिया कांस्टेंट, यानी कि 4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट तो ले लिए यहाँ पर ये, और R² इस ब्रैकेट के नीचे पहुँचा दिया। ये ब्रैकेट है आपका 1/1 ले ली, इसको नो प्रॉब्लम ले सकते हैं इसको हम, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लिया हमने, और यहाँ पे ये R² इसके नीचे है। अब ये R² इस टर्म के नीचे अलग लेना, इस टर्म के नीचे अलग लेना, तो ये बनेगा आपका ZE डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या करा, इसके नीचे R² अलग लिया और इसके नीचे R² हमने अलग लिया, R³ तो था ये वाला छोटा वाला, बड़े वाला। अब इस R² से ये पावर कैंसल आउट हो जाएगी, ऊपर एक R⁻1 बचेगी, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो यही हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा, ये 1/R² माइनस R अपॉन कैपिटल R⁻3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये अंदर में विद्युत क्षेत्र निकल कर इतना आता है। इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल की आगे की प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये हमारा आंसर है, अंदर में विद्युत क्षेत्र इतना है। अब अगर हम सरफेस पे या बाहर बात करें तो सरफेस पे अगर हम बात करें सेकंड पार्ट में पृष्ठ पर, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E कितना होगा, तो देखिए
जब हम पृष्ठ पर आ जाएंगे तो इसी को हम गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे, और इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो टोटल आवेश होगा तो वो कितना होगा, तो जितना ZE प्लस का उतना ZE माइनस का, क्योंकि पृष्ठ पर आगे तो अंदर टोटल आवेश सारा आ जाएगा। तो आवेश अगर जीरो हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अंदर में जो Q इनसाइड है, जो आपका Q इनसाइड, वो टोटल अंदर में ZE माइनस ZE इक्वल टू जीरो हो जाता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र हमारा क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट भी आप सिंपल इजी बता सकते हैं कि अब हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ के लिए फिर से अंदर यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, यहाँ से इस तरह से गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। अब गॉसियन पृष्ठ हमारा जो बनेगा वो फिर से अंदर में जो आवेश निकाल लेंगे, इसके अंदर टोटल आवेश कितना होगा, तो पूरा का पूरा आइटम उसके अंदर आ गया। अगर पूरा का पूरा आइटम उसके अंदर आ गया तो जितना माइनस उतना प्लस, फिर से अंदर में आवेश फिर से जीरो हो जाएगा। तो फिर से Q इनसाइड क्या हो जाएगा आपका, Q इनसाइड फिर से आपका जीरो हो जाएगा, और फिर से हमारे पास विद्युत क्षेत्र E बाहर भी जीरो आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट हम बाहर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी मेन इसमें जो पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट ही है, इसी में थोड़ा सा वर्क है। बाकी सिंपल बात है कि बाहर में जब हम पृष्ठ पर निकाल लेंगे तो टोटल अंदर आवेश जीरो हो जाएगा, बाहर में निकाल लेंगे तब भी आवेश अंदर में जीरो माना जाएगा, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस का आवेश है। बाकी जो अंदर निकालते हैं उस पर थोड़ा सी मेहनत है, उसको ध्यान से समझिए। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से वीडियो को देखिए। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप इसी तरह से कॉन्सेप्ट अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमें सपोर्ट करिए, जिससे मैं अच्छे से इसी तरह से न्यूमेरिकल, बाकी जो फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं उनको सोल्यूशन डालता रहूं। और ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल है जो इनके सोल्यूशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, बुक से पढ़े तो बुक समझ नहीं आती, तो इस तरीके से मैं इन पर आपको बहुत ईजी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने लेकर आता हूँ। तो मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।